जी बिजनेस पर हम आपको दिखा रहे हैं बजट ट्रेलर। बजट से पहले बजट की झलक हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ इस वक्त हैं और आलोक आपके पास आएंगे। इस बार बजट में क्या लग रहा है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती संभव है? बिल्कुल, देखिए पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है बहुत ज़्यादा अभी है, भारी भरकम चुकाना पड़ता है आम आदमी को। ऐसे में सरकार ये सोच रही है क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतें एक बार फिर बढ़ने की आशंका है। ऐसे में आम आदमी को राहत देने के लिए एक बार पेट्रोल पर अधिकतम 2 रुपये और डीजल पर अधिकतम 3 रुपये तक कटौती सरकार कर सकती है। और ऐसे इससे फ़ायदा ये होगा कि आम आदमी को इसका पेट्रोल डीजल पर राहत मिलेगी और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो आशंका है उसके मद्देनजर भी सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके ये मैसेज देना चाहती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार कहीं ना कहीं कुशनिंग का काम करती है। यही वजह है कि जब कच्चे तेलों के दाम नीचे गिरे थे तो उस वक्त सरकार ने काफी भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी वसूला था। अब चूंकि ऊपर जा रही है तो अब सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए कुशनिंग इफेक्ट देगी, यानी एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। आम लोगों को राहत पेट्रोल डीजल के मोर्चे से, लेकिन क्या गोल्ड राहत दे सकता है? घट सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी? मृत्युंजय। बिल्कुल स्वाति, और जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है इनकी जो डिमांड है उसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन जो बातें इस बजट में हो सकती हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 4% की कटौती हो सकती है। इस बात की संभावना यहाँ पर दिख रही है और गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटकर 6% होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है और इसकी डिमांड लगातार इंडस्ट्री की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर बजट में फैसला हो सकता है वो ये कि पैन की जो लिमिट है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। फिलहाल 2 लाख तक की ज्वेलरी खरीद पर पैन जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्री का ये मानना है कि इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी बुलियन इंडस्ट्री के लिहाज से कुछ बड़े फैसले इस बजट में हो सकते हैं। वाकई रुक करते हैं अब कृषि सेक्टर का। इस बार वित्त मंत्री कृषि सेक्टर को क्या बड़े तोहफे दे सकती है, बताइए प्रकाश। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देना सरकार के एजेंडे में है और खासकर सरकार की कोशिश ये है कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और इस लिहाज से अगर देखें तो किसानों को बड़ी राहत दी जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन की जो ब्याज दरें हैं उसको कम किया जा सकता है, उसको 2% तक किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन किसानों को होगा जो कि 1 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं और अगर वो टाइम पे चुकाते हैं तो उसका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलने जा रहा है। सरकार से ये भी डिमांड की गई है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो इस दिशा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन्स हैं उसकी दरों को भी कम करके 5 से 6% तक किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी घोषणा सरकार कर सकती है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा। किसानों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार, लेकिन रेलवेज कैसी तोहफे की तैयारी में है ये बताएंगे मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। क्या तोहफे मिल सकते हैं इस बार? ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसमें रेलवे को आम बजट के साथ मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, लेकिन फोकस इस बार रहेगा सेफ्टी पर, यानी कि सुरक्षा को लेकर अलग से सेफ्टी फंड यहां पर रेलवे को मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि 20,000 करोड़ का अतिरिक्त सेफ्टी फंड रेलवे को मुहैया कराया जाएगा, जिससे कोशिश ये होगी कि सेफ्टी के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रैक्स के मेंटेनेंस, सिग्नलिंग में सुधार किया जा सके। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस 20,000 करोड़ में पूरी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देगी, उसका कुछ भार रेलवे को भी उठाना होगा। लिहाजा सेफ्टी सेस को किराए में लागू करने की सुगबुगाहट है और अगर ऐसा होता है तो किराए में मामूली बढ़त हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो सबसे बड़ी कोशिश रही है अभी तक, जो दिल्ली मुंबई या दिल्ली हावड़ा मुंबई चेन्नई जो रूट है इसको फेंसिंग करने की, यहाँ पे बाड़ लगाने की कोशिश है ताकि स्पीड ट्रेनों की बढ़ाई जा सके और यात्री सुविधाओं के लिहाज से स्टेशन डेवलपमेंट और स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का इस बार बजट में हम झलक देख सकते हैं। जी आलोक, आपके पास फिर से आएंगे। बजट में इस बार कोस्टल इकोनॉमिक जोन का ऐलान हो सकता है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बजट के लिए। आलोक, वहीं चलिए आलोक से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम प्रकाश के पास पहले जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कैसे ऐलान की उम्मीद है इस बार? देखिए, सरकार के एजेंडे में है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्यूचर का एनर्जी है और इसको लेकर सरकार काफ़ी एम्बिशियस टारगेट सरकार ने सेट किया है। कई तरह की घोषणाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल्स
एनर्जी के दायरे में लाया जाए, उसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी के दायरे में लाने का फ़ायदा ये होगा कि जो कंसेशंस हैं और जो टैक्सेशन में छूट मिलती है वो फ़ायदा मिलेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को, तो इसकी घोषणा होगी। इसके अलावा जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को भारी इंपोर्ट से बचाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्लोबल कंपटीशन कंपटीशन बढ़ा है उससे बचाने के लिए खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग में राहत दी जा सकती है। इसके अलावा जो बैटरीज हैं उस पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बजट में काफी बड़े ऐलान हो सकते हैं। आलोक, आपके पास आएंगे, बजट में कोस्टल इकोनॉमिक जोन का ऐलान होने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए ये खास तौर से जो कॉन्सेप्ट है ये देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए है, और इसके लिए सरकार जो राज्यों से जो कंसर्न राज्य हैं जो जहां पर कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनना है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दो जगहों पर ये बनना है, और कम से कम 350 से लेकर 400 किलोमीटर के रेंज में सरकार नोटिफाई करेगी इलाका, और राज्यों के सहयोग से ये तमाम उन लोग जो कंपनियां लगाना चाहती हैं, तमाम जो देश में कंपनियां हैं, अगर वहां पर शिफ्ट करती हैं, अपने बेस को शिफ्ट करती हैं, तो उन्हें काफ़ी इंसेंटिव मिलेगा, और वो इंसेंटिव इस आधार पर मिलेगा कि उन्होंने साल भर में कितनी नौकरियां पैदा की हैं। तो खास तौर से देश में नौकरियां बढ़ाने के लिए सरकार इस जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आईटी सेक्टर को लेकर क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट में, बता रहे हैं असीम मनचंदा। जो है मंदी की चपेट में, और खासतौर पे कि अमेरिका में ट्रम्प की सरकार आने के बाद से काफ़ी अनसर्टेनिटी जो है वो हो गई है, तो आईटी सेक्टर को लेकर के खास ऐलान जो है वो किए जा सकते हैं। खासतौर पे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर उनको 10A के तहत छूट, जो इनकम टैक्स के तहत जो है छूट जो मिलती थी, तो उसको दोबारा से जो है वो शुरू किया जा सकता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है वो 10% आईटी सेक्टर के लिए किया जा सकता है, और स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी घोषणाएं जो है वो की जा सकती है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक अहम मुद्दा होने जा रहा है इस बार बजट में। असीम, उनको टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए खासतौर पे फोकस जो है वो रहेगा। लेबर मिनिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल जो है इसके लिए रखे हैं, और उनको कहा है कि इन अगर प्रपोजल पे हम अगर फोकस करते हैं तो आने वाले दिनों में खासतौर पे कि जब रोजगार जो है घट रहे हैं तो रोजगार को काफ़ी जनसंख्या में बढ़ाया जा सकता है, तो उन सारे प्रपोजल्स के ऊपर विचार जो है मंत्रालय कर रहा है। डिफेंस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। जी बिल्कुल, इस बार के जो डिफेंस सेक्टर में बजट एलोकेशन होगा उसमें तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी ही, लेकिन इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके लिए रिसर्च, अगर डिफेंस कंपनियां हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करती है तो उनको करीबन 200% तक का टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। इसका ऐलान जो है वित्त मंत्री बजट में कर सकते हैं। और लेबर सेक्टर के लिए क्या खास होने जा रहा है इस बार, प्रकाश? जॉब जनरेशन, जैसा कि मेरे सहयोगी असीम बता रहे थे, सरकार के एजेंडे में है, और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना चाहती है। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन कंपनीज को टैक्स हॉलिडे का फ़ायदा मिलेगा, उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा कर सकती हैं। वो इंसेंटिव इस तरीके से हो सकता है कि जो सोशल सिक्योरिटी के जो कंप्लायंस है उसको फुलफिल करने के लिए, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ईपीएफओ में जो उनका कंट्रीब्यूशन है सरकार उसको 3 साल के लिए कंपनी की तरफ से दे सकती है, तो इसका फायदा लेबर सेक्टर के लिए भी कई खास ऐलान होने जा रहे हैं, और उम्मीद यही की जा रही है इस बार 1 फरवरी के बजट में तमाम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे वित्त मंत्री जी, और नजर हमारी भी बनी रहेगी क्योंकि सबसे मेगा कवरेज इस बार जी बिजनेस पर आप देख सकते हैं बजट का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। बजट ट्रेलर में बस इतना ही।